नमस्कार दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता इस समय पर मुश्किलों से घिरे हुए हैं। इसी बीच बड़ी खबर अपडेट आपको बताना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन पर बड़ा एक्शन लिया गया है। आप नेता सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलेगा। राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को परमिशन दी, ईडी जल्द कर सकती है गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी जानकारी आपको बताना चाहेंगे, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की पार्टी अब खतरे में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़े घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की परमिशन दे दी है। गृह मंत्रालय ने 14 फरवरी को राष्ट्रपति से इस मामले में मंजूरी मांगी थी। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जैन के खिलाफ बीएनएस की धारा 218 के तहत केस चलेगा। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद ईडी अब जल्द ही जैन को गिरफ्तार कर सकती है। गृह मंत्रालय ने ईडी की जांच और पर्याप्त सबूत होने के आधार पर राष्ट्रपति से यहां अनुरोध किया था। दरअसल जिस समय ये मामला सत्येंद्र जैन के खिलाफ फ्रेम हुआ था, उस समय वह विधायक थे, इसलिए बीएनएस की धारा 218 के तहत उनके खिलाफ केस चलाने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी थी। आप प्रवक्ता और वकील सर्वेश मिश्रा ने बताया कि यह कानून है कि विधायक मंत्री के खिलाफ केस करने के लिए गृह मंत्रालय को राष्ट्रपति की परमिशन लेती होती है। लेकिन कई मामले ऐसे आए जिसमें सीबीआई, ईडी ने बिना परमिशन केस किया, गिरफ्तारी की और बाद में परमिशन ली। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि ईडी ने आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन ने उनसे जुड़ी 4 फर्जी कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की है। इन फर्जी कंपनियों के जरिए आए पैसे का इस्तेमाल 14 फरवरी 2015 से 31 मई 2017 के बीच कई लोगों के नाम पर चल संपत्तियां खरीदने में किया गया। इसके अलावा दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद के लिए लोन अदायगी में भी इस्तेमाल किया गया था। जैन के मालिकाना हक वाली कई कंपनियों ने हवाला के माध्यम से कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों को कैश ट्रांसफर के बदले सेल कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपए प्राप्त किए। सत्येंद्र के अलावा उनकी पत्नी पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में सीबीआई ने साल 2017 में मामला दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने जांच शुरू की थी। ईडी ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। करीब 18 महीने जेल में रहने के बाद उन्हें अक्टूबर 2024 में जमानत मिली। इस बीच उन्हें इलाज के लिए अंतरिम जमानत भी मिली थी। इस मामले में वे 872 दिन तिहाड़ जेल में रह चुके हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि जब तिहाड़ जेल में पिछली बार सत्येंद्र जैन गए थे, तब जेल से उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल के कई सारे वीडियोस भी सामने आए थे, जिसमें देखा जा सकता है कि कभी उनकी मसाज चल रही थी तो कभी कोई उनके पैर दबा रहा है। दिल्ली की तिहाड़ जेल से सत्येंद्र जैन के 4 वीडियो वायरल हुए थे। इन्हें सीसीटीवी फुटेज बताया गया था। इन वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि शख्स सत्येंद्र जैन की फुट, हेड और बॉडी मसाज कर रहा है। ये वीडियो 13 से 21 सितंबर 2022 के बीच के बताए गए थे। दोस्तों, जो नई खबर अपडेट सामने आ रही है उसके मुताबिक गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से यहां परमिशन मांगी थी कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत सत्येंद्र जैन पर केस चलाया जाए, क्योंकि ईडी के पास पर्याप्त सबूत है कि यहां केस कोर्ट में टिकेगा, जिसके बाद अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। ऐसे में बताया जा रहा है कि सत्येंद्र जैन की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं और उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, क्योंकि जो आरोप ईडी लगा रही है उसको लेकर के ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं और इन्हीं सबूतों को देखते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस चलाने की परमिशन दी है। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।